मारो रावण की, मारो रावण की, मारो रावण की, क्योंकि हम मेरे शूरवीर सरदारों, तख्त लंका के जानिशारों, आज आज सौभाग्य से वह दिन आ गया है जिसका क्षत्रिय वीर बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा करते हैं। हाँ, आज शत्रु को बता दो कि योद्धा किस प्रकार बलिदान दिया करते हैं। आज प्रकट कर दो कि तुम तख्त लंका के वफादार हो, समर भूमि में शत्रु का सर हो और तुम्हारी तलवार हो। शाबाश, मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना है, इसका एक एक योद्धा तख्ताए जमाना है। भला उन प्रवासियों की हमसे युद्ध करने का क्या दाव है? एक और साधारण चिड़िया और दूसरी ओर बेशक बेशक तुम मुकाब हो और युद्ध विद्या में लाजवाब हो। मंत्री जी, युद्ध की तैयारियां कैसी चल रही हैं? महाराज, लंका का एक एक शूरवीर मरने और मारने को तैयार है महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। महाशक्ति क्या कहा? शत्रु का दूत आया है और शांति का प्रस्ताव लाया है। शांति का प्रस्ताव लाया है। वाह राम, शांति दूत भेज दिया। अभी तो मेरे चंद्रहास की चमक भी नहीं देखी और पहले ही डर गया। देव चौबदार, तुम जाओ और उसे अदर सहित लेकर आओ। शत्रु की तरफ से क्या तुम ही आए हो? यदि कोई हर्ज ना हो तो अपना नाम बता दीजिए। मैं वानरराज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है। राजा राम जी की ओर से आपके नाम एक आवश्यक पैगाम है। आप मेरे प्रिय मित्र बाली के फर्जंदे अर्जमंद हैं। कहिए, आपके मिजाज आनंद है। और कौन राजा, कैसा राजा, कहाँ का राजा? आप राजा की बात करते हैं। मैं जिनका दूध हूँ वह तो राजाओं के भी राजा है, राजेश्वर है। वह केवल इस भूमि खंड के ही नहीं बल्कि तीनों लोकों के स्वामी है। मैं उन्हीं त्रिलोकेश्वर श्री रामचंद्र जी का दूध हूँ। वह हरि है, हर है, ब्रह्मा है। कौन है वो जिसके इतने बड़े बड़े वार्तालाप तुम सुना रहे हो? उसकी वास्तविकता केवल इतनी है कि वह जंगलों में भटकता हुआ एक वनवासी है जिसको उसके राज्य से भी निकाल दिया गया है। उस वनवासी ने क्या संदेश भेजा है? महाराज, आपने ऐसी बात कर न केवल
मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी का अपमान किया है। नियम अनुसार मुझे इस सभा से चले जाना चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा प्रस्ताव लाया हूं जिससे न केवल लंका निवासी अन्यथा राक्षस जाति का जन्म और मरण निर्भर है। इसलिए मुझे श्री रामचंद्र जी ने आपके पास भेजा है कि आप अब भी इस प्रकार के रक्त प्रभाव से बह जाएं और पेट में ही ईश्वर सृष्टि का लहू ना बहाएं। इस युद्ध से आपको संताप होगा और लाखों निरपराधों के रक्त का आपकी गर्दन पर पाप होगा। बस बस अब्दुलगाम, जरा अपनी जुबान को थाम। क्यों तेरी पक पक लगाई है? क्या तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है? अरे निर्लज, तेरे जैसे नालायकों का जिंदा में शुमार है, जो कि अपने बाप के कातिलों से बदला लेना तो दूर, उल्टा उनका खिदमतगार है। शौक बाप का आंखों के सामने कत्ल हो और बेटा खड़ा कर तमाशा देखे, तू मरने लायक। अभिमानी रावण, वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को यह कुल इस संसार में मंजूर नहीं होने के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाला है और सोच विचार कांच तेरे भीतर से निकाला है। शौक, मेरा यह आना बेफायदा हुआ, अभी समय क्यों मौत का शायदा हुआ? क्या क्या भविष्य तेरे कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की वही होने वाली है? हालत जरूरत आपकी नहीं शक्ति थी तुझ में तो मेरे पास आ जाता, तेरे बाप का बदला उसी जल लेकर दिखाता। ये पीछे से फिक्र करना, मुझको बदला दिलाने की कोई तजवीज कर, पहले तू जान अपनी बचाने की। कैसे बात कर, बेहद तेरी हिमाकत है, भला मुझसे युद्ध करने की उनमें कहाँ ताकत है? नौकर इतना तकब्बुर, ये जहां एक रोज पानी है, तेरे सालों हो गुजरे नफा की कोई निशानी है। पर दूर हो, क्यों मुफ्त में कान खाए हैं? अरे तेरे जैसे नालायक बच्चे हर दम मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी शायद थे, जिस दिन आप आपे में, मगर अब तो अगर मारी गई आकर बुढ़ापे में। जुबान को रोकर जाहिल, क्यों बक बक लगाई है? क्या किसी बेअकल ने तुझको अकल भी सिखाई है? अकल होती तो क्या था, अकल का ही तो रोना है, बदौलत इस अकल के खाक इस लंका का होना है। अरे मूर्ख, अब भी अपने पिता की मृत्यु को याद कर और ऐसे दुष्ट चाचा की गुलामी से अपने आप को आजाद कर। मैं तुझे यहाँ एक ऊंचे पद पर सुशोभित करूंगा और भली भांति तेरा लिहाज करूंगा। ओ बदतमीज अंगद, यदि तू मेरे कहने में नहीं आएगा तो जंगलों में भटकता भटकता मर जाएगा, और यदि बच भी गया तो सुग्रीव का गुलाम कहलाएगा। खैर, मैं तो बदतमीज ही सही, मगर अकल ठिकाने आपकी भी नहीं, जो कोई गंभीर उत्तर देने की बजाय व्यर्थ के मुद्दे उखेड़ रहे हो और के घर के झगड़े। ए रावण, न छेड़ तू, तुझे पराई क्या बड़ी, पहले अपनी निपेड़ तू। जिस समय रामचंद्र जी के बाण तेरी इस लंका पर बरसेंगे, तेरे सारे शूरवीर एक एक प्राण को तरसेंगे। क्यों बुद्धि मारी गई है, कुछ संभल कर बात कीजिए, अभी समय है, इस हट को त्याग दीजिए। निसंदेह तू सच्चा है, क्योंकि तू अभी छोटा सा बच्चा है, इसलिए तेरे नजदीक राम के अलावा इस दुनिया में कोई मजबूत नहीं। किंतु याद रख, सारी सृष्टि अंगद जैसी कपूत नहीं।
मैं रामचंद्र जी की सेना का सबसे निर्बल इंसान हूँ और तेरे विचारों के अनुसार अभी नादान हूँ। खैर, तेरे इस वहम को दूर करने के लिए मैं अपनी शक्ति का छोटा सा चमत्कार दिखलाता हूँ और अपना पांव इस पृथ्वी पर जमाता हूँ। बस इतनी सी शर्त मुझे मंजूर है। तुम्हारी जय और पराजय का दारोमदार इसी पर होगा। अगर मेरा पांव तेरे किसी शूरवीर ने पृथ्वी से उठा दिया तो तुम्हारी जय और हमारी पराजय होगी, अन्यथा इसके विरुद्ध अवस्था में माता सीता को राम जी के पास पहुंचा आना और किसी प्रकार की हिलहुज्जत ना मिलाना। क्यों है मंजूर? हाँ, तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो बुला अपने शूरवीरों को, अब देर करना बेकार है। जय श्री राम। निकुंभ, तुम जाओ और अपनी वीरता के जौहर दिखाओ। मैं अपनी वीरता के जो हर दिखाता हूँ। नजर मेरी ओर रखना रे बुज़िल, पाँव क्यों कर उठाता हूँ। हुक्म हो तो अभी इस पाँव के टुकड़े बनाता हूँ। वे ताकत दी है कुदरत ने मेरे इन दस्ते बाजुओं में, जमीनों आसमान का वजन कर दूं अपने इस तराजुओं से। खबरदार हो रे बुज़िल, मैं तेरी ओर आता हूँ। तुम्हें तो युद्ध में ही देखा जाएगा। मोटराश, महाराज, मैं हूँ मोटा, तुझको समझता हूँ खोटा। हुक्म हो तो अभी तेरे इस पाँव का बनाऊंगा टोटा टोटा। तुझको तो युद्ध में देखेंगे। मेघनाथ, चलूंगा जिस जमीन पर उस जगह भूचाल आएगा। जमीन तो एक तरफ, आसमान भी कांप जाएगा। मुजस्सिम काल हूं मैं, ये मेरा काल लाएगा। अरे भस्म हो जाएगा वो जो भी नजर मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूं। अरे पांव तो एक तरफ, पूरा ब्रह्मांड को हिला दूं।
तुम्हें भी जरूर कोई माया है, तुम्हें भी युद्ध में देखा जाएगा। कुंभकर्ण, आप जाइए। जब कदम पे रात खाने को ना मिल पाएगी जगह, करे मुझे पाले को मेरे चुम्बे से आ जाएगी चुम्बी स्कूल जमाने में। खबरदार खबरदार ओ बुजिल, मैं तो तेरा पुलिस माले को संभाले को लाले की दाखिला इस गंगाई में बशर दो चीज का तैका मचा दो जमाने में। जब युद्ध में आएगा तब देखा जाएगा। मुझे आश्चर्य और हैरानी है कि आज तुम्हारी शक्ति को क्या हो गया। क्या तुम योद्धाओं में एक भी ऐसा नहीं जो इस बालक का पांव जमीन से उठा सके। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिट डाले तू। अगर कोई बाकी बचा है तो उसे भी बुला ले तू। अब भी समय है, इस लंका को तबाही से बचा ले तू। अरे निर्लज, क्यों कैदी की तरह जुबान चला रहा है और इस तुच्छ बात के लिए मेरे से निकला जा रहा है। मैं भी तेरा भी मान तोड़ूंगा, पाँव क्या तेरा अस्तित्व भी संसार से उठाकर छोड़ूंगा। ओ बालक अंगद, अपना सारा बल लगा ले और पहुंची तरह जमा ले। क्यों दीवाना, काश में तू अपने और रावण मेरे कदमों में न हाथ अपना लगा रावण। यदि तुझे तेरे गुनाहों पर इतना ही पश्चाताप है तो जाकर रामचंद्र जी के चरणों में सिर अपना झुका रावण। अरे मक्कार, तुसी क्षण जहां से चले जा और अपनी उस शक्ल मुझे ना दिखा। तेरी इस बात का जवाब जुबान से नहीं तलवार से दिया जाएगा। मैं देखूंगा तो युद्ध भूमि में कितनी देर पांव जमाएगा। यह तेरी सरासर हिम्मत है। जिन भाइयों के भरोसे तू कूद रहा है उनमें तो केवल बातें ही बनाने की ताकत है। यदि तुझे तेरी तलवार पर इतना ही अभिमान है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। असल में राम हमसे डरता है इसलिए बार बार दूत आदि भेजकर संधि की प्रार्थना करता है। परंतु जहां कौन सी मोम की नाक है, अब तो उसे मैं युद्ध में दो हाथ करूंगा और लंका पर चढ़ाई करने का मजा चखाऊंगा। पिताजी, यदि ऐसे यारे गारे लंका में आएंगे तो हम
किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। माना कि अंगद का पांव पृथ्वी से हिल न सका, लेकिन मुझे पूरा बल लगाने का अवसर कहाँ मिला। पांव जमाना तो एक कर्तव्य है, इसमें हमें कोई बहादुरी तो नजर नहीं आती। भ्राता जी, आप इन बातों को जाने दीजिए और अपनी सेना की चिंता कीजिए। दरबार बर्खास्त किया जाता है। तुम सब जाओ और अपना जंगी सामान तैयार करो युद्ध के लिए।